हेलो दोस्तों। कई लोग सोचते हैं कि पैसा एक गणित का खेल है, जितना ज्यादा कमाओगे उतने अमीर बनोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि सोचने से जुड़ा है। ये किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कमाने की बुद्धि और पैसे को संभालने की समझ दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां हम जानेंगे कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर की तरह सोचने की कला। अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान का पैसे के साथ अपना अनुभव होता है। कोई गरीबी में पला बढ़ा होता है, कोई अमीरी में। इसलिए जो फैसले हम पैसे के बारे में लेते हैं वो हमारे अनुभवों से बनते हैं। एक आदमी जिसने 1970 के दशक में स्टॉक मार्केट का क्रैश देखा हो वो हमेशा डर के साथ निवेश करेगा, जबकि जिसने 1990 में टेक्नोलॉजी बूम देखा हो वो निवेश को एक मौके की तरह देखेगा। इसलिए किसी को मूर्ख मत समझो अगर वो तुमसे अलग सोचता है। हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है और यही कहानी उसकी मनी साइकोलॉजी बनाती है। अध्याय 2। किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। पैसे की दुनिया में किस्मत और जोखिम दोनों साथ चलते हैं। बिल गेट्स और उनके क्लासमेट केंट इवंस का उदाहरण लो। दोनों बेहद प्रतिभाशाली थे, लेकिन केंट एक एक्सीडेंट में मारा गया और बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। तो क्या बिल केवल मेहनती था? हाँ। क्या वह भाग्यशाली था? बिल्कुल। जिंदगी में पैसा कमाने के लिए मेहनत जरूरी है, पर यह मानना भी जरूरी है कि कभी कभी किस्मत तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। जोखिम को समझना और स्वीकार करना, यही असली बुद्धिमानी है। अध्याय 3। कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। वॉरेन बफे की कहानी सब जानते हैं। उनकी संपत्ति का 99% उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाया। लेकिन कुछ लोग इतने अधीर होते हैं कि वे आज ही सब कुछ पाना चाहते हैं। एक बार एक करोड़पति हेज फंड मैनेजर से पूछा गया, आपको कितना चाहिए ताकि आप कहें अब बस? उसने कहा, थोड़ा और। यही तो जाल है, थोड़ा और। जब तक तुम्हारे पास संतोष नहीं तब तक कोई राशि काफी नहीं होती। अध्याय 4। चक्रवृद्धि का जादू, कंपाउंडिंग मैजिक। वॉरेन बफेट के पास करोड़ों नहीं अरबों हैं, लेकिन उनका असली रहस्य कंपाउंडिंग है। उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 90 साल की उम्र तक किया। यानी उनकी असली ताकत टाइम है, न कि जीनियस। पैसा समय के साथ बढ़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग अधीर होते हैं और थोड़े से मुनाफे के बाद निवेश निकाल लेते हैं। याद रखो, COMPOUNDING का चमत्कार तभी होता है जब तुम समय को अपना साथी बनाते हो। अध्याय 5। अमीर बनना बनाम अमीर रहना। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए रिस्क से बचना पड़ता है। गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्थी दोनों के नियम अलग हैं। जो लोग अमीर रह पाते हैं उनमें एक गुण होता है, नम्रता और डर। उन्हें पता है कि कल सब कुछ बदल सकता है, इसलिए वे बचत करते हैं, निवेश को विविध बनाते हैं और कभी घमंड नहीं करते। अध्याय 6। टेल्स का खेल, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। कभी ध्यान दिया है, कई बड़ी सफलता की कहानियां कुछ ही टेल इवेंट्स पर निर्भर होती हैं। APPLE, गूगल, फेसबुक, ये सब एक टेल इवेंट हैं, यानी कुछ अनोखे मौके जो सब कुछ बदल देते हैं। एक निवेशक की जिंदगी में 100 में से सिर्फ 5 निवेश ही उसकी दौलत तय करते हैं। इसलिए अगर कुछ निवेश फेल हो तो परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हें बस कुछ सही मौके चाहिए, हर बार नहीं। अध्याय 7। आजादी, फ्रीडम। पैसे की असली कीमत है स्वतंत्रता। सुबह उठकर वो करना जो तुम चाहते हो, जहां चाहो जाना, और किसी के कहने पर नहीं, अपने मन से जीना, यही अमीरी है। अक्सर लोग सोचते हैं पैसा लग्जरी, पर असली लग्जरी है समय पर नियंत्रण। अध्याय 8। कार की पहेली, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब तुम किसी महंगी कार को देखते हो तो तुम कहते हो, वाह क्या गाड़ी है, लेकिन असल में तुम ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति कितना शानदार है।
यानी हम मानते हैं कि महंगी चीजें हमें दूसरों की नजर में बड़ा बनाएंगी, पर हकीकत यह है कि लोग चीजों को देखते हैं, इंसान को नहीं। इसलिए अपनी पहचान चीजों से मत जोड़ो। वो दूसरों को नहीं, सिर्फ तुम्हें बोझ बनाती हैं। अध्याय 9। दौलत वो है जो दिखती नहीं। सच्ची दौलत बैंक बैलेंस में होती है, ना कि उस घड़ी, कार या कपड़ों में जो तुम दिखाते हो। अक्सर अमीर दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा कर्ज में होते हैं, जबकि सच्चे अमीर लोग सादगी में जीते हैं। WEALTH इज वॉट यू डोंट सी। जो पैसा खर्च नहीं हुआ वही तुम्हारी ताकत है। अध्याय 10। बचत का महत्व। कमाई मायने नहीं रखती, बचत रखती है। कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन कुछ बचा नहीं पाते, और कुछ लोग साधारण कमाई में भी अमीर बन जाते हैं क्योंकि वे बचाना जानते हैं। बचत सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक आदत है। ये बताती है कि तुम्हारे अंदर कितना नियंत्रण है। अध्याय 11। तर्कसंगत बनो पर थोड़ा पागल भी। अच्छे निवेशक हमेशा 100% तार्किक नहीं होते। कभी भी भावनाएं भी जरूरी होती हैं। अगर तुम हर निर्णय सिर्फ गणित से लोगे तो जीवन के अवसर मिस कर दोगे। थोड़ी पागलपन भरी उम्मीदें और थोड़ा डर, यही संतुलन बनाता है। अध्याय 12। आश्चर्य और बदलाव। दुनिया बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी, मार्केट, इंसान, सब। इसलिए भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जो लोग सोचते हैं कि मैं सब जानता हूं, वो ज्यादातर हारते हैं। FLEXIBILITY यानी बदलने की क्षमता ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 13। गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। हर प्लान में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। मतलब मान लो कुछ गलत हुआ तो भी नुकसान न हो। यह निवेश ही नहीं, जिंदगी पर भी लागू होता है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा कुछ न कुछ बदल देती है। अध्याय 14। तुम्हारा और मेरा नजरिया। हर इंसान का आर्थिक दृष्टिकोण अलग होता है। तुम्हें लगता है घर खरीदना बेकार है, दूसरे को लगता है वही सुरक्षा है। कोई स्टॉक मार्केट में भरोसा रखता है, कोई सोने में। इसलिए बहस मत करो। हर किसी की कहानी अलग है और हर कहानी में सच्चाई होती है। अध्याय 15। भाग्यशाली बनो, ईर्ष्या नहीं। दूसरों की सफलता देखकर जलो मत, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उन्होंने क्या त्याग किया है। हर किसी का टाइम अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है। अगर किसी ने जल्दी सफलता पाई है तो उसे भाग्य मानो, प्रतिस्पर्धा नहीं। अध्याय 16। जब कुछ भी काम नहीं करता, कभी भी सब ठीक करके भी कुछ गलत हो जाता है, और कभी कभी गलती करके भी सफलता मिल जाती है। इसलिए नतीजे से ज्यादा प्रक्रिया पर भरोसा रखो, क्योंकि सही प्रक्रिया ही लंबे समय में जीत दिलाती है। अध्याय 17। स्वतंत्रता की कीमत। हर स्वतंत्रता की एक कीमत होती है, कभी वो समय की, कभी त्याग की, कभी असुरक्षा की। अगर तुम अपनी पसंद का जीवन जीना चाहते हो तो तैयार रहो थोड़ी असुविधा के लिए। अध्याय 18। कम लेकिन लंबा खेल। तेज अमीर बनने की कोशिश मत करो, धीरे, स्थिर और लंबे समय तक खेलो। WARREN बफेट की तरह। उन्होंने जल्दी शुरुआत की लेकिन अधीर नहीं हुए। धीमी सफलता भी सफलता है, बस रुकना मत। अध्याय 19। तुम्हारा खुद का तरीका। हर किसी का पैसों से रिश्ता अलग होता है। कोई निवेश से खुश होता है, कोई बचत से। तुम्हारा तरीका तुम्हारे जीवन, लक्ष्यों और मन की शांति से तय होना चाहिए, ना कि दूसरों के दिखावे से। अध्याय 20। निष्कर्ष। पैसे की असली मनोविज्ञान। पैसा केवल नंबर नहीं, ये हमारे डर, उम्मीद, लालच और विश्वास का खेल है। जो इसे समझ गया वो चाहे करोड़पति न भी बने, लेकिन जरूर संतुष्ट बनेगा। और यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का असली संदेश है। पैसे को नहीं, अपनी सोच को संभालो, क्योंकि जब सोच सही होती है तो पैसा खुद ब खुद सही जगह आता है। याद रखो, अमीर वो नहीं जो ज्यादा पैसा रखता है, बल्कि वो है जो अपने पैसे के साथ शांति में जीता है।
आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और नॉलेजफुल बुक समरी को जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे और एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।